अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां कुदरत ने अपने सारे नियम तोड़ दिए हो, कुछ जगहें इतनी खूबसूरत होती है कि लगता है जैसे स्वर्ग यहीं उतर आया हो, लेकिन जब उन जगहों का सच सामने आता है तो हसीन नजारे भी डरावने लगते हैं। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सफर नॉर्मल नहीं है। ये वो ट्रिप है जो आपको हंसाएगा, चौंकाएगा और अंदर से बोलेगा, भाई मुझे भी जाना है। नंबर 10, ज़ांगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां पेड़ धरती से नहीं, आसमान से उगते हुए लगें? जी हां, ये जगह है ज़ांगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क, जो चीन में है और दिखने में बिल्कुल किसी एलियन प्लैनेट जैसा लगता है, जिन्हें देखने के बाद चाइना के प्रोडक्ट के जैसे इसे भी यकीन करना मुश्किल होगा। ऊंचे ऊंचे पत्थर के खंभे जो पेड़ पौधों से लदे हुए हैं, सीधे बादलों में घुसते हैं। ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे कोई पहाड़ नहीं, बल्कि भगवान ने खंभा खड़ी करके ऊपर से हरियाली चिपका दी हो। इस जंगल में घूमते वक्त आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं, किसी दूसरी दुनिया में हैं। यहाँ का नजारा इतना सिनेमैटिक है कि जेम्स कैमरन ने अपनी सुपरहिट फिल्म एवाटार की दुनिया पैंडोरा की इंस्पिरेशन यहीं से ली थी। सोचिए, जहां हॉलीवुड की कल्पना भी ठिठक जाए, वहां असलियत कितनी मैजिकल होगी। लेकिन सच कहें तो ज़ांगजियाजिए सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, ये एक एहसास है जहां इंसान खुद को छोटा महसूस करता है और प्रकृति को सलाम करने का मन करता है। और हां, अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो एक बार यहां का ग्लास ब्रिज जरूर ट्राई कीजिए। 980 फीट ऊपर चलना है और नीचे साफ दिख रही है खाई। डर लगेगा, पैर कांपेंगे, पर इंस्टाग्राम की फोटो 1000 लाइक्स लाएगी पक्का। नंबर 9, मेटेरा मोनास्ट्रीज। क्या आपने कभी किसी मंदिर को पहाड़ की चोटी पर लटकते हुए देखा है? नहीं तो जरा ग्रीस के मीटियोरा मोनास्ट्रीज देख लीजिए। ये मंदिर जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान से बात करते हुए सीधे ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर टिके हुए हैं, ऐसे जैसे भगवान खुद बोल बैठे हों, अब तो ट्रैफिक बहुत हो गया नीचे, शांति चाहिए तो ऊपर चलो। इन मठों को देखकर एक पल को लगता है कि ये इंसानों ने नहीं, शायद किसी देवता ने बनाए होंगे। क्योंकि सोचिए, 400 मीटर ऊंचाई पर, बिना मशीनों के, बिना सड़कों के, वहां मंदिर बनाना कोई मजाक थोड़ी है। पहले तो यहां तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी, बस रस्सियां, लकड़ी की सीढ़ियां और झूलते हुए टोकरे। जी हां, टोकरे। पूजा करनी है तो पहले हवा में झूलिए, ऊपर भगवान है और नीचे खाई। उस टाइम के लोगों की श्रद्धा देखिए, आज के लोग तो 5 मिनट का बिजली कट भी नहीं झेल सकते। इन मठों की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, अंदर की शांति और चारों तरफ फैली प्रकृति, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। यहां आकर दिल सच में पूछता है, क्यों भाग रहे थे अब तक? असली सुकून तो यही है। मीटियोरा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है जहां हर कदम पर आपको खुद से मिलने का मौका मिलता है। नंबर 8, सोकोट्रा आइलैंड। सोचिए, अगर धरती पर कोई ऐसी जगह हो जहां के पेड़ उल्टे उगते हों, फूल एलियन जैसे दिखते हों और हर चीज ऐसी लगे जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकलकर आई हो, तो वो जगह है सोकोट्रा आइलैंड, जो यमन के पास समंदर के बीचों बीच बसा है। यहाँ के ड्रैगन ब्लड ट्रीज को देखकर लगता है कि जैसे किसी एलियन ने पेंटिंग बनाई हो और नीचे लिखा हो, इंस्पायर्ड बाय मार्स। ये द्वीप इतना अनोखा है कि यहाँ मिलने वाली 700 से ज्यादा स्पीसीज दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। यानी जो पेड़, पौधे और कीड़े यहाँ रहते हैं, वो आपको ना अमेज़न जंगल में दिखेंगे, ना किसी यूरोपियन फॉरेस्ट में। ये पूरा का पूरा आइलैंड ही एक नेचुरल लैबोरेटरी है। और हाँ, इसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसका तना काटते हैं तो इसमें से लाल रंग का रस निकलता है, जैसे पेड़ खुद खून के आंसू रो रहा हो। सोकोत्रा इतना अलग और अनछुआ है कि यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं, किसी दूसरी दुनिया में कदम रख चुके हैं। कोई भीड़ नहीं, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, बस पहाड़, समंदर और वो पेड़ जो देखकर मन ही मन सोचोगे, भाई ये तो नेशनल ज्योग्राफी वाले भी शॉक्ड हो जाएं। नंबर 7, पेरिस की कैटाकॉम्ब्स। जब भी कोई पेरिस का नाम लेता है तो आंखों के सामने इफेल टावर, कॉफी शॉप्स और रोमांटिक वाइब्स की तस्वीर बन जाती है। लेकिन जरा ठहरिए, पेरिस की असली कहानी तो जमीन के नीचे छुपी है, कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस में, जहां लाखों स्केलेटन्स दीवारों पर सजे हुए हैं, जैसे किसी भूतिया म्यूजियम की गैलरी हो। 18वीं सदी में जब पेरिस के कब्रिस्तान भर चुके थे, तब उनकी लाशें सीक्रेटली अंडरग्राउंड टनल्स में शिफ्ट करनी शुरू हुई और धीरे धीरे ये टनल्स बन गईं मौत की भूल भुलैया। आज भी अगर आप ये कैटाकॉम्ब्स एक्सप्लोर करें
तो आपको हजारों खोपड़िया दीवारों में खूबसूरती से लगी मिलेंगी। जी हां, खूबसूरती से। फ्रांस वाले तो आर्ट हर चीज में डाल देते हैं, चाहे वो स्केलेटन ही क्यों ना हो। इमेजिन कीजिए, एक नैरो अंधेरा टनेल, साइलेंट, और आपके चारों ओर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां। दिल बोलता है भाई एफिल टावर देख लेते, ये हॉरर हाउस कहां आ गया। लेकिन सच ये है कि ये जगह सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि हिस्ट्री से भरी हुई है। एक साइलेंट ट्रिब्यूट है उन लोगों को जो कभी पेरिस की गलियों में जिया करते थे। नंबर 6, डेविल्स टावर। कभी आपने सोचा है कि धरती पर कोई ऐसा पहाड़ हो जो बिल्कुल सीढ़ियों की तरह ऊपर की तरफ टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हो? बस यही है वायोमिंग का डेविल्स टावर, एक विशाल चट्टान जो आसमान को चूमती हुई दिखाई देती है। इतना ऊंचा और अजीब कि लगने लगता है जैसे पृथ्वी पर कोई दानव अपनी छड़ी जमीन में गाड़ कर बैठ गया हो। स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक ये चट्टान एक दानव से बचने के लिए बच्चों ने ऊपर चढ़कर भगवान से मदद मांगी थी और तभी भगवान ने यह टावर बनाकर उन्हें बचा लिया। इसलिए इसे शैतान का टावर भी कहा जाता है। सच कहें तो यह टावर इतना अनोखा है कि चट्टान के खंभे जैसे कॉलम ऊपर से नीचे तक एकदम सीधी रेखा में खड़े हैं। प्रकृति का अपना अनोखा आर्टवर्क। यहां चढ़ाई करना एडवेंचर प्रेमियों का सपना है। लेकिन सोचिए, अगर आप ऊपर चढ़ें और नीचे देखें तो कितना डर लगेगा। वैसे अगर आप डरपोक हैं तो कोई बात नहीं, नीचे खड़े होकर ही फोटो खिंचवाइए, क्योंकि ये जगह आपको अमेरिका की प्रकृति के सबसे अलग और रहस्यमय रूप से रूबरू कराएगी। नंबर 5, नॉर्थर्न लाइट्स। सोचिए, एक काली रात हो, चारों तरफ बर्फ जमी हो और अचानक पूरा आसमान हरे, नीले, बैंगनी रंगों से नाचने लगे। कोई डीजे नहीं, कोई लाइट सेटअप नहीं, बस खुद कुदरत अपने मूड में लाइट शो चला रही हो। यही होता है जब आप नॉर्दर्न लाइट्स को अपनी आंखों से देखते हैं। इसे देखकर एक पल के लिए तो इंसान अपनी सारी टेंशन, EMI और मंडे ब्लूज तक भूल जाता है। नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में रात का ये तमाशा इतना सरियल होता है कि लोग ठंड में कांपते हुए घंटों बाहर खड़े रहते हैं, बस एक झलक पाने के लिए। और जब ये रोशनी आसमान में लहराती है तो दिल खुद ब खुद कह उठता है, बंदा लकी है जो ये देख रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सोलर पार्टिकल्स और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का रिएक्शन है। लेकिन दिल तो बस यही मानता है कि ऊपर कोई जादूगर है जो रोज रात को ब्रश उठाकर आसमान पर मास्टरपीस बना देता है। और फ्रैंकली, इतनी शांति और जादू वाली जगह में खड़े होकर आपको लगेगा कि आप सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने आए हैं। एक वो वाइब जो कैमरे में नहीं, सिर्फ यादों में कैद होती है। नंबर 4, नाज़का लाइंस। जरा सोचिए, एक रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ रेत, और अचानक आसमान से देखने पर वहां उभरे मिलते हैं विशालकाय डिजाइन्स, इंसानों, जानवरों और अजीब से सिंबल्स के आकार। ये है नाज़का लाइंस, पेरू की धरती पर बना एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया। इन लाइंस को सिर्फ ऊपर से यानी हवा से देखा जा सकता है, नीचे से तो बस रेत ही दिखती है। कोई 400 मीटर लंबा बंदर, कोई उड़ती चिड़िया और कुछ तो ऐसे सिंबल्स हैं जिन्हें देखकर लगता है भाई ये तो मैथ की ज्योमेट्री से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और यही सोचकर कई लोग आज तक मानते हैं कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग जोन था। अब एलियंस आए थे या नहीं ये तो नासा भी नहीं बता पाया, लेकिन इतना जरूर तय है, ये जगह सच में माइंड ब्लोइंग है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये लाइंस 2000 साल पुरानी है और फिर भी आज तक बारिश, तूफान या हवा इन्हें मिटा नहीं सकी। लग रहा है जैसे धरती खुद कह रही हो, ये मेरी पेंटिंग है, कोई ना छुए। नंबर 3, ब्राइस कैनियन। जब आप पहली बार ब्राइस कैनियन को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद आर्टिस्ट बनकर इस जगह को शेप दिया हो। यहाँ की पत्थर की ऊंची ऊंची, पतली पतली टावर जैसी चट्टानें, जिन्हें हुडूस कहा जाता है, ऐसे खड़ी होती हैं जैसे सेंचुरी से कोई डांस पोज में जम गई हो। इनकी रंगत देखो, नारंगी, लाल, गुलाबी और कभी कभी सुनहरी। सुबह की धूप में ये ऐसे चमकते हैं जैसे कैनियन में कोई सीक्रेट सनराइज पार्टी हो रही हो। और हाँ, ब्राइस कैनियन कोई कैनियन है ही नहीं, ये असल में एक विशाल नेचुरल एम्फीथिएटर है। मतलब धरती ने अपना खुद का ओपन एयर स्टेडियम बना रखा है, बस ऑडियंस हम लोग हैं और परफॉर्मर हुडू रॉक्स। ब्राइस कैनियन न सिर्फ देखने में सरियल है, बल्कि इसकी हवा, इसकी शांति और इसका आसमान, सब कुछ इतना ड्रीमी है कि लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हो। और जब रात होती है तो यहाँ का आसमान इतने तारों से भर जाता है कि आप सोचेंगे शायद मिल्की वे मुझे पर्सनली मिलने आई हो। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड मोई स्टेट्यूज।
समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू, और वहां खड़े हैं सैकड़ों अजीबोगरीब बड़े बड़े सिर वाले पत्थर के देवता, जिन्हें देखकर पहला ख्याल यही आता है, ये क्या दिख रहा है मुझे? वेलकम टू ईस्टर आइलैंड, चिले का वो कोना जहां मोआई स्टैच्यूज सदियों से खड़े हैं, चुपचाप, बिना कुछ बोले, जैसे किसी एंशिएंट व्हाट्सएप ग्रुप के साइलेंट मेंबर्स हों। इन मूर्तियों की ऊंचाई 10 मीटर तक है और वजन 80 टन तक। सोचिए, आज हम फ्रिज खींचते हुए हांफ जाते हैं, और वहां लोगों ने 1000 साल पहले ये भारी पत्थर खुद से बनाकर समेट दिए, वो भी बिना क्रेन, बिना जेसीबी। इन मोआई स्टैच्यूज के चेहरे एक जैसे गंभीर, एक जैसे गहरे, जैसे हजारों राज छुपा रहे हों। किसी को नहीं पता इन्होंने किसकी रक्षा की या क्यों बनाए गए, लेकिन इतना पक्का है कि इनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो सीधे दिल तक उतरता है। ईस्टर आइलैंड पर खड़े होकर आपको एहसास होगा कि इंसान कितना क्रिएटिव, कितना मिस्टीरियस और कभी कभी कितना जिद्दी भी हो सकता है। क्या पता ये मूर्तियां एक पुरानी सभ्यता का सेल्फी मोड हों, बस पत्थर में सेव हो गई हों। नंबर 1, क्लाउड वाटरफॉल। अब सोचिए, आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, ठंडी हवा चल रही है और सामने से एक विशाल झरना गिर रहा है। लेकिन रुकिए, ये पानी नहीं है, ये तो बादल हैं। जी हां, बादल, एकदम लाइव एचडी क्वालिटी में। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ने खुद अपनी रजाई निकाल के नीचे गिरा दी हो। इसे कहते हैं क्लाउड वाटरफॉल, चीन के पहाड़ों की सबसे ड्रीमी और सबसे फिल्मी चीज। ये बादल इतने धीरे धीरे और नाजुक तरीके से गिरते हैं कि देखने वाले सोचते हैं कहीं ये नेचर का रोमांटिक सीन तो नहीं चल रहा। और सच मानिए, अगर आपने जिंदगी में कभी स्लो मोशन सीन देखने का सपना देखा है, तो यहाँ वो सपना बगैर फिल्टर के पूरा हो जाता है। माउंट हुआंगशान, माउंट फांजिंग जैसे पहाड़ों पर जब ये क्लाउड फॉल होता है, तो ऐसा लगता है जैसे धरती और स्वर्ग के बीच कोई वाईफाई एनेबल्ड गेट खुल गया हो। ऊपर से बादल आते जा रहे हैं, नीचे लोग खड़े खड़े वीडियोस बना रहे हैं और पीछे से आवाज आती है, भाई ये तो पूरा हेवन का डेटा लीक लग रहा है। और हाँ, इंस्टा पर डालने से पहले सोचना भी मत, लोग बोलेंगे ये तो फोटोशॉप है। लेकिन तब आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, नहीं भाई, ये तो चाइना का असली फिल्टर है। क्लाउड वाटरफॉल आपको सिर्फ रोमांच नहीं देता, वो आपके स्ट्रेस को भी बहा ले जाता है, बिन बोले, बिन कुछ छुए, बस अपनी सॉफ्टनेस से। इतना सॉफ्ट कि फेविकॉल भी सोचती होगी काश हम भी ऐसे चिपकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी एकदम खतरनाक, हसीन और थोड़ी थोड़ी डरावनी यात्रा दुनिया की 10 सबसे अजीब, सबसे सुंदर और सबसे क्या ये सच में है टाइप वाली जगहों की। अब बताओ, इतनी दुनिया घूम लिए और आप अभी भी बैठे हो लाइक का बटन दबाए बिना? इतनी मेहनत से हम दुनिया घुमा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो बनता है। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताओ, इनमें से कौन सी जगह आप अपने हनीमून, सोलो ट्रिप या एलियन ढूंढने के मिशन के लिए चुनना चाहोगे। और अगर आप नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगला एपिसोड डायरेक्ट बर्म्यूडा ट्रायंगल से लाएंगे और फिर खुद ही गुम हो जाओगे, हमसे नहीं मिल पाओगे। मिलते हैं एक और नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए पासपोर्ट संभालो, इमेजिनेशन खोलो और वीडियो शेयर करना मत भूलो।